वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 14 आज का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है जिस पर हम बात करेंगे कार्नोट इंजन एंड कार्नोट्स थ्योरम। यूँ समझें कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार बार आने वाला टॉपिक यही है। ये टॉपिक 2 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा। आज मैं आपको इसकी कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताएंगे। मज़ीद अगले लेक्चर में आप इसकी एफिशिएंसी को, रिज़ल्ट्स को समझेंगे। तो ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए, लॉन्ग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने कभी इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली हेडिंग देंगे आप कार्नोट इंजन की। तो बेटा ये जितनी अब थ्योरी है ये सारी आप वीडियो में देख रहे हैं, ऑडियो में सुन रहे हैं। हर फिक्रा आपने याद करना है, लिखना है। हर लाइन बोर्ड की ऑब्जेक्टिव है। सादी कार्नोट हाईलाइट कर लें। सादी कार्नोट ने 1840 में डिस्क्राइब किया एन आइडियल हीट इंजन। साइंटिस्ट का नाम सादी कार्नोट। 1840 में इसने बयान किया आइडियल हीट इंजन। ये पहला इंजन था जो फ्री था, अंडरलाइन फ्रॉम फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस। ये पहला इंजन था जो आज़ाद है फ्रिक्शन से एंड अदर हीट लॉसेस से। इससे पहले साइंटिस्ट बना चुके थे स्टीम इंजन, हीट इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, लेकिन उन तमाम इंजन से मोर एफिशिएंट ये कार्नोट था। ये एक आइडियल इंजन है जो इंडिपेंडेंट, आज़ाद है फ्रिक्शन से और हीट लॉस से। इट हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हाईलाइट। ये इंजन आपको देगा ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी, यानी मोर एफिशिएंट इंजन है। यानी अगर हम कंपेयर करें कार्नोट इंजन को किसी भी रियल इंजन से, तो इन 2 इंजन में जो मोर एफिशिएंट इंजन होगा वो है आपका कार्नोट इंजन। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल बिटवीन 2 गिवन रिजर्वायर। यानी आप यूँ कंपैरिजन अगर आप करें, एक कार्नोट इंजन है और एक रियल इंजन है। 2 इंजन, दोनों का हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दोनों इंजन का सेम है। यानी दोनों इंजन सेम टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें मोर एफिशिएंट इंजन जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो है बेटा कार्नोट इंजन। लेकिन ये भी हाईलाइट कर लें, इसकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी लेस देन 100%। साबित करेंगे मोर एफिशिएंट इंजन तो कार्नोट इंजन है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होगी। लेस देन 100% एफिशिएंसी हमेशा कम होगी 100% से। दोबारा गौर करें, सादी कार्नोट ने 1840 में बयान किया आइडियल हीट इंजन। ये इंजन फ्री, आज़ाद है, नंबर 1 फ्रिक्शन से, नंबर 2 हीट लॉसेस से। कार्नोट इंजन रखता है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन बाकी इंजन के निस्बत कंपैरिजन करें तो इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है, लार्जर है, लेकिन ये भी क्लिक कर ले इसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, लेस देन 100%। इट्स पावर इज नील, पावर इसकी नील है एंड कैन नॉट बी पुट टू प्रैक्टिकल यूज़। कार्नोट इंजन की पावर नील 0 है और हम इस पावर को कभी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। इट सर्व्स ओनली एज अ मॉडल टू कंपेयर एफिशिएंसी ऑफ एन अदर रियल हीट इंजन। हमारा जो कार्नोट इंजन है ये एक मॉडल इंजन है, आइडियल इंजन है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये कंपैरिजन करेगा एफिशिएंसी को, यानी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जब आप कंपेयर करोगे अदर किसी और रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी से, तो इस कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिकली हम
कार्नोट इंजन को इस्तेमाल नहीं करते। इसका पर्पस सिर्फ इतना है, कंपैरिजन। कार्नोट इंजन और कोई भी रियल हीट इंजन है, दोनों की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग देंगे बेटा प्रिंसिपल। किस असूल पर काम करता है प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनी साइक्लिक हीट इंजन। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये काम करता है कोई भी साइक्लिक हीट, जिस तरह साइक्लिक हीट इंजन काम करता है सेम इसी तरह से कार्नोट इंजन भी साइक्लिक इंजन है। स्टेप दर स्टेप, मराहिल दर मराहिल इसका एक साइकिल पूरा होगा और इस साइकिल को हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। इट वर्क्स ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल, किस असूल पर? एनी साइक्लिक हीट इंजन, किसी भी साइक्लिक हीट इंजन का प्रिंसिपल उस असूल पर ये काम करता है और इस साइकिल को अंडरलाइन कार्नोट साइकिल। हेडिंग देंगे तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन, बनावट, कि ये काम कैसे करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये कार्नोट इंजन इसकी बनावट क्या है। तो ज़रा तवज्जो से, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। कार्नोट इंजन बेसिकली एक सिलेंडर है, अंडरलाइन कर लें। उस सिलेंडर में करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, खूबियाँ क्या होनी चाहिए। कार्नोट इंजन दर हकीकत एक सिलेंडर है। सिलेंडर फिटेड विद अ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अंडरलाइन पहली खूबी कि ऐसा सिलेंडर जिसकी वॉल्स, दीवारें नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इसका जो पिस्टन है फ्रिक्शनलेस हो, मूवेबल हो, आसानी से अप एंड डाउन मूव कर सकें, लेकिन पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग। यानी कार्नोट इंजन क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर में पहली खूबी इसकी जो वॉल्स हों नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ना को हीट यहाँ से बाहर जाए ना अंदर आए। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स यानी इन दीवारों से ना कोई हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। दूसरी खूबी अंडरलाइन, नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जो पिस्टन होगा फ्रिक्शनलेस होगा ताकि आसानी से अप एंड डाउन मूव करें, और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, हीट ना इस पिस्टन से बाहर ना अंदर। तीसरी खूबी अंडरलाइन कंडक्टिंग बेस। जो कार्नोट सिलेंडर है, जो इंजन कार्नोट इंजन जो सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो बेस है वो है कंडक्टिंग। अगर हीट को दाखिल होना है तो बेस से, अगर हीट को रिजेक्ट होना है तो बेस से। तो ये तीन बातें अंडरलाइन। कार्नोट इंजन बेटा क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर की वॉल्स और पिस्टन ये दो होनी चाहिए नॉन कंडक्टिंग, लेकिन इसकी जो बेस है वो होनी चाहिए कंडक्टिंग। आइडियल गैस इज यूज एज अ वर्किंग सब्सटेंस। हाईलाइट, सिलेंडर में कौन सी गैस? अंडरलाइन आइडियल गैस, हमारा वर्किंग टूल। आइडियल गैस, सिलेंडर में कौन सी गैस आपने फिल की? आइडियल गैस। फिर हाईलाइट टू हीट रेजर्वायर। कार्नोट इंजन जब भी काम करेगा, कोई भी इंजन है, काम करने के लिए दो मुख्तलिफ रेजर्वायर चाहिए, दो मुख्तलिफ टेम्परेचर। एक HTR, हाईलाइट कर लें, HTR का मतलब हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। जी बेटा, कार्नोट इंजन या कोई भी इंजन है वो काम करता है दो मुख्तलिफ रेजर्वायर पर। एक ब्लॉक करें HTR, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। HTR क्या एब्रीवेशन है? हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। इसका टेम्परेचर अंडरलाइन T1, हाई टेम्परेचर ज़्यादा, T1 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एक ब्लॉक करें LTR, लो टेम्परेचर रेजर्वायर। इसका टेम्परेचर हमेशा लो कम होगा, लो टेम्परेचर रेजर्वायर, T2 टेम्परेचर कम। यानी जो हमारा कार्नोट इंजन है अंडरलाइन ये दो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर काम करेगा। एक HTR, एक LTR। HTR को बेटा कहते हैं सोर्स और LTR को कहते हैं सिंक। HTR का टेम्परेचर T1 ज़्यादा होगा, LTR का टेम्परेचर T2 कम। HTR को क्या अंडरलाइन कर लें, क्या नाम दोगे? सोर्स का। LTR को क्या नाम दोगे? सिंक का। इसके बाद एन इंसुलेटिंग स्टैंड इज आल्सो यूज फॉर एडियाबैटिक चेंज।
एक इंसुलेटिंग स्टैंड भी हम इस्तेमाल करेंगे एडियाबैटिक चेंज के लिए। तो ये अंडरलाइन कर लें ये सारी बातें। कंस्ट्रक्शन में पहली बात, कार्नोट इंजन क्या है, सिलेंडर पर मुश्तमिल है। सिलेंडर में खूबियाँ क्या, इसकी वाल्व्स और इसका पिस्टन ये होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग, जबकि इसकी बेस होनी चाहिए कंडक्टिंग। याद रखें कार्नोट इंजन जब इसके अंदर हमारा वर्किंग सेप्स्टान आइडियल गैस ये काम करता है दो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर, एक HTR जिसे सोर्स कहेंगे जिसका टेम्परेचर T1, एक LTR जिसे सिंक कहेंगे और इसका टेम्परेचर T2। कंस्ट्रक्शन के बाद नंबर 4 हेडिंग देंगे आप वर्किंग। अब आपने वर्किंग को सीखना समझना है कि ये काम कैसे करता है। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन जिस साइकिल पर काम करता है उसे बेटा कहते हैं कार्नोट साइकिल। अ कार्नोट साइकिल यूजिंग एन आइडियल गैस एज अ वर्किंग सेप्स्टान एज शोन इन फिगर along with the PV डायाग्राम। यहाँ बेटा एक बात मैं आपको वाजे कर दूँ, कार्नोट इंजन की वर्किंग को अगर आपने समझना है, वर्किंग उन बच्चों को क्लियर होगी जिन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की दो एप्लीकेशन वर्किंग को समझने के लिए, लेक्चर को फर्दर आगे समझने के लिए आपको दो एप्लीकेशंस आनी चाहिए। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की पहली एप्लीकेशन आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस। जब तक ये दो एप्लीकेशंस आपको नहीं आती आप कार्नोट इंजन की वर्किंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कार्नोट इंजन याद रखना साइक्लिक इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है। इसके एक साइकिल में 4 स्टेप हैं। एक साइकिल में कितने स्टेजेस, कितने मराहिल, 4 स्टेप, 4 मराहिल हैं। ये 4 स्टेप पूरे होने पर कार्नोट इंजन का एक साइकिल पूरा होगा। एक साइकिल के अंदर कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप। और याद रखें प्रोसेस 2, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक, यही 2 हैं। अब फर्दर आगे वर्किंग में ये डायाग्राम आप बेटा देख रहे हैं, ये डायाग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये डायाग्राम आप तमाम ने बनानी है जो एक्सप्लेन वजाहत करेगी आपको कार्नोट साइकिल की। और इसी तरह इसी डायाग्राम इस पूरी वर्किंग में मज़ीद आपको ये PV प्रेशर वॉल्यूम डायाग्राम, ये कर्व AB BC CD DA, जो स्टूडेंट ये ग्राफ भूल गया ये डायाग्राम उसकी तमाम तर वर्किंग गलत। वर्किंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो बेटा तवज्जो से ज़रा, मैंने अभी कहा इस डायाग्राम में देख सकते हैं, अभी वजाहत की कार्नोट इंजन साइक्लिक इंजन है। इसके एक साइकिल में 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा स्टेप एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 स्टेप, 4 मराहिल, 4 स्टेप पूरे होंगे एक साइकिल पूरा। कार्नोट इंजन साइक्लिक इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है, कॉन्टिन्यूसली लगातार इसी तरह ये साइकिल पूरे होते जाएंगे। एक साइकिल में स्टेप मराहिल कितने हैं, 4। लेकिन ये भी याद रखें एक साइकिल के अंदर प्रोसेस 2 हैं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। पहले 2 स्टेप में देखें, स्टेप नंबर 1 और 2 में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, पहले 2 मराहिल में एक्सपेंशन है, फिर अगले 2 मराहिल में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कंप्रेशन है। प्रोसेस 2 हैं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक, लेकिन एक साइकिल में स्टेप कितने हैं, ये 4। ये डायाग्राम बनाना लाजमी है और ये ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम डायाग्राम, ये कर्व अगर नहीं बनाई तो सारी वर्किंग गलत। अब वर्किंग के अंदर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अंडरलाइन 4 स्टेप्स।
कार्नोट इंजन के एक साइकिल में कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स। कार्नोट इंजन के एक साइकिल में कितने स्टेप? 4 स्टेप्स। अब ये पहला स्टेप, ये कार्नोट इंजन, ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये पहली इस डायाग्राम में कार्नोट इंजन की ये डायाग्राम, इसमें आइडियल गैस मौजूद है, उस गैस का वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, ये सिलेंडर है, ये ऊपर देख सकते हैं, ये है आपका मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कार्नोट इंजन कंस्ट्रक्शन ये हो गई। अब पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इस बेटा कार्नोट इंजन को, इस पूरे इंजन को आपने रख दिया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप नंबर 1 क्या नाम है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपने पहले स्टेप में क्या किया, इस कार्नोट इंजन को, इस पूरे इंजन को आपने किस पर रख दिया? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर। अब होगा यूं, देखें आइसोथर्मल, आइसोथर्मल अब फौरन क्लिक करें। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट। तो पहली बात, इस पहले स्टेप के अंदर ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक्सपेंशन का मतलब पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, इस पूरे कार्नोट इंजन को आपने कहाँ रखा? HTR पर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर, हॉट बॉडी सोर्स पर। होगा यूं कि यहाँ से Q1 हीट आप देख सकते हैं ये एंटर हो रही है, एरो के निशान पर गौर करें। Q1 हीट इस कार्नोट इंजन के बेस से एंटर हुई, सिलेंडर में आइडियल गैस को मिली, आइडियल गैस को। आपको याद है जी, जितनी हीट हम देते हैं वो 2 काम करती हैं। पहला काम, गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, दूसरा प्लस वर्क डन। यही है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन बेटा यहाँ ख्याल रखना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो जितनी हीट आप देंगे वो सारी की सारी हीट मैकेनिकल वर्क में, आप देख सकते हैं ये पिस्टन यहाँ था, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी। पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, पिस्टन का ऊपर मूव करना मैकेनिकल वर्क। जितनी भी हीट आप दोगे वो सारी हीट वर्क में तब्दील होगी, पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड। ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा? T1, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, तो पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, एक्सपेंशन। अब जो अंदर गैस मौजूद है उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। ये पहला स्टेप, इसकी थ्योरी, ये ए पॉइंट एक्सप्लेन करेगा स्टेप नंबर 1 को। आप यहां चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं, स्टेप नंबर 1 की हेडिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। गैस को इजाजत दें कि वो एक्सपेंड हो आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1। जब आइसोथर्मली आ गया तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमेशा T1 पहले स्टेप में। अब क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा इंजन हीट Q1 फ्रॉम हॉट रेजरवायर से, हॉट रेजरवायर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय कर्व AB। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कर्व AB से। ये डायाग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायाग्राम देख रहे हैं, इसमें ये पहली कर्व A से B, एरो ख्याल रखें, ये एरो A से B ये कहलाएगी आइसोथर्म। जी, स्टेप नंबर 2 पर आए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ये आपका वही कार्नोट इंजन, इसको बेटा आपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हटाकर इसको अब रख देना है कार्नोट इंजन को किस पर? इंसुलेटिंग स्टैंड पर, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर। यानी अब ये हमारा कार्नोट इंजन, अब हमने इस पूरे कार्नोट इंजन को रख दिया किस पर? रख दिया इंसुलेटिंग स्टैंड पर, इंसुलेटिंग सिलेंडर। देखें, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कार्नोट इंजन की ये वाल्व्स और ये पिस्टन। कार्नोट इंजन की बेटा ये वाल्व्स और ये पिस्टन, ये सारी क्या हैं? नॉन कंडक्टिंग है, ना हीट अंदर आ सकती है ना जा सकती है यहाँ से। और अब गौर करें तो अब इसकी बेस भी क्या हो गई?
इंसुलेटिंग हो गई, यानी अब ये कार्नोट इंजन चारों तरफ से पैक्ड है। अब चारों तरफ से पैक्ड है, अब ना कोई हीट अंदर आएगी ना जाएगी। देखिए जरा गौर करें ना, स्टेप नंबर 2 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक याद आ रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या खूबी थी, क्या तारीफ थी? ना कोई हीट आए ना जाए। एडियाबैटिक के अंदर Q0, तो अब ये चारों तरफ से पैक्ड है, ये चारों तरफ से ना हीट अंदर आए ना जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट Q0। अब हमने देखा एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन का मतलब आप देख सकते हैं ये पिस्टन यहां पर था, अब यहां से और ज्यादा पिस्टन मूव करता है अपवर्ड। पिस्टन के अंदर और मूवमेंट हुई, पिस्टन का अपवर्ड मूव करना, मैकेनिकल वर्क। अब हालांकि अब तो हमने हीट बिल्कुल नहीं दी, चारों तरफ से ये पैक्ड है। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट Q0, हीट Q0 है, ना हीट हमने दी, लेकिन फिर भी देखा पिस्टन और अपवर्ड मूव करता है। पिस्टन का अपवर्ड मूव करना मैकेनिकल वर्क है। अब यहां वर्क कौन कर रहा है, किसकी वजह से वर्क हुआ? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एनक्लोज इन द सिलेंडर। कि सिलेंडर के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल किया, खर्च किया, ठीक है जी, जिससे पिस्टन मूव करता है अपवर्ड। अब जब इंटरनल एनर्जी खर्च हुई, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कमी। इंटरनल एनर्जी आपको याद होगा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जी बेटा आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जी इंटरनल एनर्जी आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी तो खर्च हो गई पिस्टन को ऊपर उठाने में। जब इंटरनल एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, तो स्टेप नंबर 2 हेडिंग देंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें टेम्परेचर हो जाएगा ड्रॉप कम। तो यहाँ गौर करें, द गैस इज देन अलाउ, स्टेप नंबर 2 हेडिंग देंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली। आपने गैस को इजाज़त दी कि वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड करे, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब कम, T2। इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे कर्व BC से। ये आप देख सकते हैं कर्व BC एडियाबेट। तीसरा स्टेप हेडिंग देंगे आप आइसोथर्मल कंप्रेशन। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, कार्नोट इंजन सिलेंडर को उठाएं और दोबारा कहाँ रख दें, LTR पर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर LTR पर रख दें। LTR लो टेम्परेचर रिजर्वायर आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब यहाँ पिस्टन इधर है, ये पिस्टन की इनिशियल स्टेट है, ये वाली, ये पिस्टन की इनिशियल स्टेट। अब हमने क्या किया, पिस्टन को कंप्रेस किया, कंप्रेशन आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमने पिस्टन को कंप्रेस किया, हर हाल में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यही बात। अब यहाँ तीसरा स्टेप हेडिंग क्या देंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, द गैस एट दिस स्टेज। अब गैस को आपने कंप्रेस करना है, अंडरलाइन करें, कंप्रेस करना है आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट टेम्परेचर T2। अब जैसे आप गैस को बेटा कंप्रेस करोगे, अंदर जो सिलेंडर में मौजूद है गैस जो सिलेंडर में मौजूद है उनमें रैंडम मोशन ज़्यादा, काइनेटिक ज़्यादा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। अब अंदर जो सिलेंडर के अंदर यहाँ जो गैस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो बाहर लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम है। हीट अंदर गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर कम। हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जैसे ही अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा फ़ौरन हीट रिजेक्ट होगी, Q2 हीट हाई टेम्परेचर से लो की, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, आइसोथर्मल है ना। जैसे ही अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा फ़ौरन हीट रिजेक्ट हो जाएगी लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, Q2 हीट, ताकि ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यही बात, गैस को आपने कंप्रेस किया आइसोथर्मली ताकि टेम्परेचर इसका T2 रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट हीट Q2 कोल्ड रिजर्वायर को इससे रिप्रेजेंट किया आपने कर्व CD से। ये बेटा C से D ये कर्व आइसोथर्म। चौथा स्टेप फाइनली आपने क्या किया, इस सिलेंडर को दोबारा उठाया
और अब किस पर रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अब ये चारों तरफ से ब्लॉक्ड है, ना कोई हीट आए ना जाए, तो ये कौन सा है, एडियाबैटिक। मजीद पिस्टन को आप कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और आप देख सकते हैं फाइनली, दोबारा गौर करें ज़रा, जैसे आप पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो ये पिस्टन दोबारा वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ गया। देख सकते हैं पिस्टन दोबारा इनिशियल स्टेज पर। फाइनली गैस को मज़ीद कंप्रेस करें, मज़ीद फाइनली गैस को कंप्रेस करें एडियाबेटिकली, ना हीट आए ना जाए। गैस को कंप्रेस करने पर सिस्टम दोबारा इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा। टेम्परेचर T1 पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कर्व D से, DA। ये आप देख सकते हैं, ये कर्व DA। तो ये दोबारा A से चलें और फाइनली A पर दोबारा वापस आ गए। A से B आइसोथर्म पहला स्टेप, B से C एडियाबेट दूसरा स्टेप, C से D आइसोथर्म तीसरा स्टेप, D से A एडियाबेट। फाइनली सिस्टम दोबारा वापस आ गया। इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करता है ये PV डायाग्राम। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं जी। आज आपने कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन वर्किंग को सुना। फर्दर अगले लेक्चर में हम इसकी एफिशिएंसी और कार्नोट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।